everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से है। इस टॉपिक से रिलेटेड सारा थियोरी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके थियोरी पार्ट के वीडियोस देख सकते हो। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चैप्टर के एंडिंग में टेक्स्ट बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कहते हैं। आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पोजेस। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें जनरली स्टिकी पोलन्स विथ रफ सरफेस होता है, जिससे वो पोलन ग्रेन इंसेक्ट के ऊपर स्टिक हो जाए और पॉलिनेशन के लिए कैरी हो जाए। जो बाकी की दो प्रॉपर्टीज हैं जैसे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन्स एंड ड्राई पोलन्स विथ स्मूथ सरफेस, ये विंड पॉलिनेटेड में आता है, और लाइट कलर पोलन्स स्पेशली बर्ड पॉलिनेटेड में आता है, और स्टिकी पोलन्स विथ रफ सरफेस इंसेक्ट पॉलिनेटेड में। नेक्स्ट, इन ओव्यूल मियोसिस अकर इन। तो ओव्यूल में मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल में होता है, दैट इज MMC। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस अकर होता है। नेक्स्ट, पॉलीडेडी लेवल इज नॉट द सेम इन। तो ये जो लेवल है वो सेम किस में नहीं होता है? वो सेम नहीं होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म में। Next, which of the following types require pollinator but result in genetically similar to autogamy? तो इनमें से किस टाइप में पॉलिनेटर मतलब कोई पॉलिनेशन के लिए कोई एजेंट चाहिए है बट स्टिल वो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स या फ्लावर्स देगा, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स देगा? वो कौन सा टाइप है? वो है जिनेटोगैमी। तो जिनेटोगैमी में जो है उनको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, बट जनरली वो जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स देते हैं क्योंकि उनमें सेम प्लांट पे ही पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट, इफ डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज इन फ्लावरिंग प्लांट इज 12, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 क्रोमोसोम्स। तो यदि डाइप्लॉइड क्रोमोसोम है इन फ्लावरिंग प्लांट और उसमें 12 नंबर है, तो इनमें से किसके पास 6 क्रोमोसोम्स होगा? तो इनमें से सिनर्जिड्स के पास 6 क्रोमोसोम्स होता है। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय। तो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में एंडोस्पर्म किससे बनता है? तो एंडोस्पर्म बनता है पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के फ्यूजन से। डाइप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और हाइप्लॉइड मेल गैमेट के फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द ऑड वन। तो इनमें से ऑड वन है पोलन ग्रेन, क्योंकि ये बाकी सब जो है वो जो है फीमेल गैमेट का ही पार्ट है, बट पोलन ग्रेन मेल गैमेट का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ gynoecium that determines the compatible nature of pollen grain। तो कौन सा पार्ट है गाइनेशियम का, मतलब फीमेल का प्लांट ऑफ फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है गाइनेशियम, इसका कौन सा पार्ट है जो डिसाइड करता है कि ये पोलन ग्रेन उनके साथ कंपेटेबल है कि नहीं? तो वो पार्ट है पिस्टिल। तो पिस्टल ये पार्ट है गाइनेशियम का जो डिसाइड करेगा कि पोलन ग्रेन कंपेटेबल है कि नहीं, और फिर पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जिससे वो ग्रो हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने हैप्लॉइड सेल्स होते हैं? तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। तो चलाजल एंड पे होता है एंटीपोडल सेल,
माइक्रोफिल एंड पे होता है एग apparatus और बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो हैप्लॉइड सेल्स कितने हैं? हैप्लॉइड सेल्स मतलब जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, तो 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 3 सेल्स होते हैं एग apparatus में, तो एक एग और 2 सिनर्जिड्स। तो टोटल अब हुए 3 + 1 + 2 that is 6. तो total number of haploid sacs in egg embryo sac is 6. Next, even though each pollen grain has 2 male gametes, why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules? तो हर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, तभी भी तो उस केस में क्या होना चाहिए? सिर्फ जो है 10 पोलन ग्रेन लगने चाहिए 20 ओव्यूल्स को मैं ये फर्टिलाइज करने के लिए, क्योंकि एक जो है पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट देगा। तो टोटल जो है वो कितने पोलन ग्रेन लगेंगे 20 ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने के लिए? 10। बट ऐसा नहीं है, कितने लगते हैं एक्चुअली? 10 फॉर 10 ओव्यूल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से वहां पे जो है हर एक फर्टिलाइजेशन के दौरान वहां पे 2 मेल गैमेट की जरूरत पड़ती है और इसलिए 20 ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने के लिए 20 मेल गैमेट लगते हैं, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर कैरी होता है। 20 पोलर ग्रेन रखते हैं और 20 पोलर ग्रेन में 40 मेल गैमेट्स होते हैं। तो 20 पोलन ग्रेन्स में होते हैं 40 मेल गैमेट्स और ये 40 मेल गैमेट्स जो हैं वो 20 ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करते हैं। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के वजह से आपको 20 पोलन ग्रेन्स लगेंगे 20 ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट, डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन ये है कि ये एक प्रोसेस है जो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को करता है फ्रॉम डाइप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का कैसे डेफिनेशन लिखोगे? इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड It is the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell by meiotic division। तो ये है डेफिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोफिली? तो हाइड्रोफिली क्या है? पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोफिली का क्या है? पॉलिनेशन विच इज कैरिड आउट बाय वाटर। नेक्स्ट, नेम द लेयर विच सप्लाइज नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो कौन सा लेयर है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है? वो है टेप्टम। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी वो कंडीशन है जिसमें फ्रूट डेवलप होते हैं विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? फ्रूट डेवलप होता है विदाउट द प्रोसीजर ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो हियर डेवलपमेंट of fruit takes place without fertilization। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट, आर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्स? तो इसका आंसर है नो। एपोमिक्स में फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन दोनों भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या विदाउट फर्टिलाइजेशन।
तो यहाँ एम्ब्रियो फॉर्म होने के लिए बिल्कुल भी गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ना कि फर्टिलाइजेशन की, इसलिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टल विच डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड। तो इसका है ओवरी जो है पिस्टल में वो डेवलप होता है इनटू फ्रूट, ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus। तो फिलीफॉर्म apparatus जो है वो कहाँ होता है, एक apparatus के साथ जिसे सिनर्जिड सेल कहते हैं, और इसका काम होता है कि वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है एक एपेरेटस तक पहुंचने के लिए या फिर एक तक पहुंचने के लिए। तो पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है वो एक तक पहुंचने के लिए, और ये काम है फिलीफॉर्म एपेरेटस या सिनर्जिड सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, हाउ पॉलीएम्ब्रियोनी कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। तो जो पॉलीएम्ब्रियोनी है मतलब उसमें जो है एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है, और वो कमर्शियली क्यों यूजफुल है, क्योंकि पॉलीएम्ब्रियोनी चांसेस ऑफ प्लांट सर्वाइवल इंक्रीज कर देता है। तो प्लांट के सर्वाइवल का चांसेस पॉलीएम्ब्रियोनी की वजह से, ज्यादा एम्ब्रियो बनने की वजह से इंक्रीज हो जाता है, और इसलिए ये हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत यूजफुल है। तो ये ग्रेट एडवांटेज रखता है हॉर्टिकल्चर के लिए, और इसलिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, pollination and seeds formation are very crucial for fruit formation. Justify this statement. तो pollination और उसके बाद सीड फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए, पॉलिनेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलिनेशन जो है फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप होता है फ्रूट्स में और ओव्यूल डेवलप होता है सीड्स में, और सीड जर्मिनेशन न्यू प्लांट को राइज देता है जो डेवलप करता है न्यू फ्रूट्स एंड सीड्स। देयरफॉर पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन दोनों भी इंपॉर्टेंट है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, incompatibility is a natural barrier in fusion of gametes. Explain this statement. तो incompatibility जो है वो natural barrier क्यों है, क्योंकि वो स्टॉप करता है इन ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग को, वो इन ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग को स्टॉप करता है, और इसलिए नेचुरल बैरियर हो जाता है जो फ्रूट फॉर्मेशन या फिर फर्टिलाइजेशन को। इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, जो पिस्टल है उस गैमेट को एक्सेप्ट ही नहीं करता, या फिर वो पिस्टल जो करेक्ट पोलन ग्रेन है या जो करेक्ट मेल गैमेट आके बैठेगा उसी को एक्सेप्ट करेगा और उसी को कंपेटेबल मानेगा। जो गलत पोलन ग्रेन है उसे वो इनकम्पेटेबल मानेगा, और इसलिए ये एक नेचुरल बैरियर है फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट, describe 3 devices by which cross pollination is encouraged in angiosperms by avoiding self pollination। तो ऐसे 3 डिवाइसेस कौन से हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करते हैं एंजियोस्पर्म्स में और सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 डिवाइसेस के नाम लिखती हूँ, उसके डिटेल आप जो है टेक्स्ट बुक या मेरे पिछले वीडियो से ले लीजिए। तो पहला है यूनिसेक्सुअलिटी, जिसे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा आपको। नेक्स्ट है डाइकोगैमी, उसके बाद है हरकोगैमी, और जो है नेक्स्ट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें से कौन से भी 3 आप डिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है विद दिस डायग्राम। तो डबल फर्टिलाइजेशन में पहले आपको बताना है कि पोलन ग्रेन आके बैठता है स्टिग्मा के ऊपर। जो कंपेटेबल पोलन ग्रेन है उनको स्टिग्मा जो है वो नरिशमेंट देता है, फिर पोलन ट्यूब जनरेट होता है। पोलन ट्यूब को जो है वो सिनर्जिस के फिलीपोरस अपैरेटस जो फिलिमेंटस जो
सिनर्जिड्स के अंदर जो ये है केमिकल्स हैं, वो पोलन ट्यूब को जो है गाइड करते हैं एक तक पहुंचने के लिए। फिर पोलन ट्यूब एक तक पहुंचता है, सिनर्जिड से वाटर एब्जॉर्ब करता है, पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाता है, दोनों मेल गैमेट रिलीज होते हैं। एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ जो है वो फ्यूज होता है और फॉर्म करता है जाइगोट, करेक्ट, उसे कहते हैं सिनगैमी। दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है और उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और ये फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट फर्दर डेवलप होता है एम्ब्रियो में, करेक्ट, और ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। इसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो डाइप्लॉइड होता है, मेल गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, दोनों मिलके ट्राइप्लॉइड पीईएन बनाते हैं और इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू मेल गैमेट। तो माइक्रोस्पोर मेल गैमेट में कैसे बनता है? तो पहले आपको बताना होगा ये डायग्राम थ्रू कि माइक्रोस्पोर होता है, उसमें दो साइड होते हैं, दो कवर होता है, एक इंटाइन एक एक्साइन, फिर उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। नेक्स्ट, जब उसमें जो मायोसिस होता है तब उसमें दो सेल डेवलप होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है डिवीजन सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल में होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड होने लगता है और बाद में वो दो मेल गैमेट बनाता है। और फर्दर यहाँ पे ये दो मेल गैमेट जो है वो डायरेक्ट जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस में बन सकता है, या फिर वेजिटेटिव सेल में बन सकता है, या फिर पोलन ट्यूब में। और यहाँ पे दो जो है वो बनते हैं, यहाँ पे मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपका जो पहला सेल है वो डिवाइड होता है टू सेल्स में, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। बड़ा सेल है जो डिवाइड होता है अब 6 to 8 सेल्स में, उसमें से एक सोलन होता है, बाकी छोटे रहते हैं। और ये जो छोटा सेल है ऑक्टेट में डिवाइड होता है, फिर ऑक्टेट में भी फिर बाद में फर्दर डेवलपमेंट होकर वो हार्ट शेप पकड़ बनता है, और फिर ये हार्ट शेप है जो दो कॉटिलिडॉन्स में डेवलप होते हैं। तो ये एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम इन डिटेल। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एंथ्रापोरस ओव्यूल, और उसमें कंपोनेंट्स ऑफ एम्ब्रियो सैक और मेंशन करना है देयर फेट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये ओव्यूल ड्रॉ करना है, फिर उसमें बताना है कि एग एपेरेटस है, एग एपेरेटस में एक एग होता है, दो सिनर्जिड्स होते हैं, फिर उसके अंदर होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, फिर एंटीपोडल सेल्स होता है। एंटीपोडल सेल के साइड को बोलते हैं चला जा, जो एग एपेरेटस का साइड है उसको माइक्रोफिल। माइक्रोफिल एक्चुअली एक स्मॉल ओपनिंग है जो ओव्यूल को कवर करते हैं, दो इंट्यूगमेंट्स वो इनकम्प्लीट होते हैं और उस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोफिल। अब ये ओव्यूल जो है वो कनेक्टेड है टू प्लेसेंटा थ्रू फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और एग ओव्यूल का जहां ज्वाइनिंग है उसे कहते हैं हीलियम। तो इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है और डिटेल बताना है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला, यहाँ एक फ्लावर है, वहां पॉलिनेशन हो रहा है उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। अब उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पूरा फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो पहला है द डैश कलेक्ट्स द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कौन कलेक्ट कर रहा है? स्टिग्मा। तो याद रखिए, द स्टिग्मा कलेक्ट्स द पोलन ग्रेन। नेक्स्ट, द मेन वॉल कॉल्ड डैश प्रोड्यूसेस डैश। तो जो मेल वोर है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंड्रोशियम, क्योंकि वो मेल पार्ट है तो एंड्रोशियम, और वो प्रोड्यूस क्या करता है? पोलन ग्रेन। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द डैश। तो पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को। तो पोलन ग्रेन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमेटोफाइट को। The dash contains the egg और ovum। तो एग और ओवम कौन कंटेन करता है? वो करता है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एग या ओवम। नेक्स्ट, dash takes place when one male gamete and the egg fuse together. The fertilized egg grows into seed
from the which new plants can grow. तो क्या होता है जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, तब होता है फर्टिलाइजेशन, और उसको एक स्पेसिफिक नेम है सिनगैमी, क्योंकि हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और इसे कहते हैं सिनगैमी। याद ना आए तो यहाँ फर्टिलाइजेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश इज द बेस ऑफ फ्लावर टू विच अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच। तो कौन सा बेस है फ्लावर का? ये वाला बेस जिसको अदर फ्लोरल पार्ट्स अटैच है उसे कहते हैं थैलेमस। तो ये है थैलेमस। नेक्स्ट, dash is the transfer of pollen grain from anther to the flower to the stigma of the same or different flower। तो एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। नेक्स्ट, once the pollen reaches the stigma, pollen tube transfers down the dash to the ovary where fertilization takes place। तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, स्टिग्मा के ऊपर, तो पोलन ट्यूब जनरेट करता है और वो कहां से जाता है? जहां तक ओवरी तक पहुंचता है वो जाता है थ्रू स्टाइल। तो जाता है थ्रू स्टाइल जिससे ओवरी तक पहुंच जाए। नेक्स्ट, डैश आर कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट कैरी पोलन। तो फ्लावर का कौन सा पार्ट जो कलर्ड होता है, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, वो है पेटल्स। Some flowers also produce dash। तो कुछ फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्वीट स्मेल या ओडर, एंड डैश टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, और नेक्टर। तो स्वीट स्मेल और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिससे इंसेक्ट्स और बर्ड अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट, द वॉल डैश इज ग्रीन दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर अंटिल इट ओपन्स। तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर के यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं? जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है वो है कैलेक्स। ओके, तो ये है इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक। नेक्स्ट है आपको लेबल करना है ये सीड्स का पार्ट। ओके, तो ये सीड है और उसका पार्ट लेबल करना है। तो हमने सीड का डायग्राम ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपको पता है ये जो ग्रीन जैसा पार्ट है ये वाला, उसे कहते हैं प्यूम्यूल। फिर नेक्स्ट जो ये स्मॉल ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग, इसे कहते हैं हीलियम, जो जर्मिनेशन के लिए वाटर और ऑक्सीजन को अंदर आने देता है। नेक्स्ट ये जो है ये बड़ा पार्ट, ऑब्वियसली ये एम्ब्रियो है। और नेक्स्ट ये जो लेयर है वो है कॉटिलीडॉन, क्योंकि कॉटिलीडॉन्स है। नेक्स्ट ये जो छोटा पार्ट है जो ग्रो होगा फर्दर, वो है रेडिकल। नेक्स्ट ये छोटा पार्ट जो है वो है हीलियम। ये सीड का ओपन वाला पार्ट है कट करके, तो ऑब्वियसली ये भी हीलियम ही है, ये वाला ओपनिंग ही है वो। और नेक्स्ट है सीड कोट जो सीड को बचाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। दो फ्यूनिसेलस किसमें डेवलप होता है? तो फ्यूनिसेलस डेवलप होता है स्टाक ऑफ सीड में। स्कार ऑफ ओव्यूल, वो होता है, स्कार मतलब ओव्यूल के ऊपर एक छोटा सा दाग जैसा, वो होता है हेलियम। जाइगोट, जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। इनर एंटेगुमेंट डेवलप होता है टेगमन में। तो ए का 4, बी का 1, तो ये आंसर है ए का 4, बी का 1, सी का डी एंड डी का, सी का 5 एंड डी का 2। तो ये हुआ आपका फाइनल मैच द पेयर का आंसर। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और इसके साथ हम चैप्टर 1 एंड करते हैं। हम आने वाले इसमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे। And that's all for today. Thank you. Stay tuned.